हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यानी इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको याद करना है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। और आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब भी आपका मन करे, जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, ये पीडीएफ एक बार ज़रूर पढ़िएगा। सबसे पहले ये देख लिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि ह्यूमन वेलफेयर में एनिमल हस्बेंड्री का जो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो उसका आंसर आपको राइटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले लिखना है, एनिमल हस्बेंड्री डील विथ केयरिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। यानी डोमेस्टिक एनिमल का जो केयरिंग है, फीडिंग है एंड मैनेजमेंट है, कैसे किया जाए, उसे ही हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, जैसे कि फिशरी हो गया, ये सारे क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है। अब है इसमें क्या क्या यूज़फुल ह्यूमन बींग के लिए है। दीज एनिमल आर यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज, यानी कि हम जो एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, यानी कि पोल्ट्री पालेंगे, फिशरी करेंगे, मछली पालन करेंगे या फिर खेती करेंगे, उससे ह्यूमन बींग को क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि दे प्रोवाइड प्रोडक्ट विच आर यूज एज फूड, मीट, मिल्क, एग, हनी। यानी ये सारे के सारे जो है फूड के रूप में यूज़ किया जा सकता है। दूसरा फ़ायदा क्या है, देयर आर सम अदर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल विच आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स। जैसे कि वूल हो गया, जैसे कि सिल्क हो गया, लेदर हो गया, बीज वैक्स हो गया, ये भी ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। नेक्स्ट देखो, तो देखिएगा आप, ये जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ठीक है। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, सारे का सारा सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ योर फैमिली वांट अ डेयरी फार्म, अपना डेयरी फार्म है, ठीक है, व्हाट मेजर वुड यू अंडरटेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि मिल्क का क्वांटिटी और क्वालिटी को उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, वही लिखा है। टू इम्प्रूव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन वन वुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। क्या क्या पॉइंट याद रखना है, यानी कि आपका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके क्वालिटी को भी बढ़ाना है कि अच्छा क्वालिटी का मिल्क हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। पहला है, प्रॉपर फीडिंग ऑफ कैटल विथ गुड क्वालिटी ऑफ फूड। यानी उसको समय पे खाना खिलाना है, किसको, कैटल्स जिसे हम पालते हैं, ठीक है, और उसमें गुड क्वालिटी का फूड खिलाना है। उसका क्लीन हाइजीन इन्वायरमेंट फॉर कैटल्स, जहाँ पे कैटल रखते हैं आप, जिसे पालतू पशु जो भी, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी है, ठीक है, उसको जहाँ पे रखेंगे आप, उसके लिए वहाँ पे जो हाइजीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। प्रॉपर मेडिसिन का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या, वेटेनरी सुपरविज़न, मतलब वेटेनरी डॉक्टर से भी आपको दिखाते रहना है कि इसमें क्या बीमारियां हैं, क्या स्वस्थ है, नहीं है, सारे पॉइंट में ध्यान रखना है। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्ड कैपेसिटी कंबाइंड विथ रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज़। मतलब आपको गुड क्वालिटी का ब्रीड का सिलेक्शन करना है, जो हाई क्वालिटी का मिल्क दे, ज़्यादा उससे मीट प्रोवाइड हो, मिल्क का प्रोडक्शन हो। पता चले आप बीमार ब्रीड का ये कर लिए, सिलेक्शन कर लिए, वो 2 दिन उसको पाले, तीसरे दिन वो मर गया, तो आपको नुकसान ना होगा। तो आपको नहीं, गुड क्वालिटी का ब्रीड चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसका आंसर राइटिंग करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म ब्रीड। ब्रीड का टर्म का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको भाई। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन अलग से आएगा तो सिर्फ ब्रीड आ सकता है, बाकी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर
in most character like general appearance, feature, size, configuration etc are called breed। तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है। दूसरा बोला है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग आर, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? पहला, टू इम्प्रूव हाई यील्ड वेराइटी ऑफ एनिमल लाइक हाई मिल्क प्रोडक्शन कैटल, मोर एग प्रोड्यूसिंग वेराइटी चिकन, मोर वूल बियरिंग शिप वेराइटी इटीसी एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है? टू इम्प्रूव ड्रॉट वेराइटी ऑफ फॉर डूइंग वर्क लाइक केटल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ लाइव स्टॉक। तो ये भी आप इस तरह से आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। नेक्स्ट देखो, नेम द मेथड ऑफ एम्प्लॉय इन विच, क्या है? नेम द मेथड एम्प्लॉयड इन एनिमल ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट एंड वाई। यानी कि बोल रहा है कि एम्प्लॉयड मेथड जो होता है इसमें एनिमल ब्रीडिंग का, इनमें से क्या क्या होगा और इसमें कौन बेस्ट है, यही बोला है। को इसमें इंटर ब्रीडिंग होता है, आउट ब्रीडिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, एंड मल्टीपल ओवुलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, क्रॉस ब्रीडिंग। ये सारी बातें याद रखना है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? यानी बी पालते हैं जो, मधुमक्खी का पालन। हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स, यानी कैसे हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला आंसर कैसे लिखेंगे आप इसको? एपीकल्चर इज़ द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हनी प्रोवाइड हनीज, हनी बीज प्रोवाइड हनी which is highly nutritive substance, and beeswax is used in many industries. Honeybees also pollinator, यानी pollinate flower of some very important plant like sunflower हो गया, एप्पल हो गया, पीस हो गया। यानी कि ये जो हनी बी जो होता है वो हमें हनी प्रोवाइड करता है जो हाईली न्यूट्रिटिव होता है, और हनी वैक्स प्रोवाइड करता है जो हमें बहुत सारे पर्पस में यूज़ करते हैं। और हनी भी जो है एक इम्पोर्टेंट पोलिनेटर है, यानी कि पोलिनेटर उसको बोलते हैं जो पोलिनेशन कराता है। जैसे कि सनफ्लावर में पोलिनेशन हनी बी के द्वारा होता है, एप्पल में होता है और पियर में होता है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ पोलिनेशन। तो पोलिनेशन मतलब हो गया ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पोलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन, एक सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ हनी बी के द्वारा जो पोलिनेशन होगा वो होगा क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, चलिए 6 नंबर, डिस्कस द रोल ऑफ फिशरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिशरी यानी कि मछली पालन की बात कर रहा है। इन इन्हांस द फूड प्रोडक्शन, यानी कि मछली पालन की बात कर रहा है। फूड प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस करता है, ये क्या फ़ायदे हैं, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। उसमें ये भी देख लेना है कि मछली का प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा अच्छा से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ब्रीफ डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लांट ब्रीडिंग। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या स्टेप लिया जाता है, ये याद रखना आपको। प्लांट ब्रीडिंग इज़ purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, give better yield and are disease resistant. The given flow chart, आप जो है कुछ फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में दिया हो उसको याद करना है, इसको नहीं देखना है अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय बायो फोर्टिफिकेशन। हाँ, बायो फोर्टिफिकेशन को इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन्हांस ऑफ न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ क्रॉप बाय इम्प्रूविंग द कंटेंट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसे बोलते हैं हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 8 नंबर तो इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से 9 नंबर है। 9 नंबर क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट एंड वाई।
नहीं, जो भी एपिकल पार्ट होगा ना वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट होता है जो वायरस फ्री होता है, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे। द एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम ऑफ प्लांट आर बेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू मेक द वायरस फ्री प्लांट। दिस इज बिकॉज रेट ऑफ डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज हायर देन रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। वायरस और वायरसेस आर अनेबल टू इन्वेड न्यूली फॉर्म मेरिस्टेमेटिक सेल। मतलब जितना स्पीड से मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करता है सेल, उतना स्पीड से वायरस भी नहीं करता है, इसीलिए वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। हैंस मेरिस्टेमेटिक सेल आर फ्री ऑफ वायरस। हालांकि ऑल द होल प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस, पूरा प्लांट इन्फेक्टेड रहेगा प्लांट से, प्लांट पूरा इन्फेक्टेड रहेगा वायरस से, फिर भी जो है मेरिस्टेमेटिक हेल्दी रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है इसका। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट बाय माइक्रो प्रोपेगेशन। मेजर एडवांटेज बोल रहा है, इट इज फास्टर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फॉर्म बाय माइक्रो प्रोपेगेशन आर आइडेंटिकल। ठीक है, यानी टिश्यू कल्चर की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, ये 12 कहाँ से है। यूज फॉर प्रोपेगेशन ऑफ एन एक्सप्लांट इन विट्रो आर, यानी यहाँ पे एक्सप्लांट किसके लिए टर्म यूज करेंगे, वो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग ग्रो करते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मीडियम यूज फॉर प्रोपेगेशन एन एक्सप्लांट आर इन विट्रो आर, क्या क्या है। शुगर को यूज करेंगे हम लोग, सुक्रोज यानी एनर्जी सोर्स के रूप में, एंड कार्बन के रूप में। इनऑर्गेनिक सॉल्ट को, विटामिन को, ग्रोथ रेगुलेटर को, ऑक्सीजन एंड साइटो करने की बात कर रहे हैं। नेम एनी 5 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट विच हैव बीन डेवलप्ड। जैसे हाइब्रिड वैरायटी सोनालिका डेवलप किया गया था, वो वीट का था। हिमगिरी वीट का, पूसा स्वामिम मस्टर्ड का, पूसा सेम टू बीन का, एंड पूसा स्वानी लेडी बर्ड फिंगर का। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप इसका पीडीएफ को क्या करना है, पीडीएफ जो है रख लेना है और बार बार आपको इसको देखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, यही सब क्वेश्चन पूछेगा भाई, आप याद रखिएगा। इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, ये ले लिए स्क्रीनशॉट, ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सारा ले लिए होंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।